अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीद को लेकर इस बार यूरोपियन यूनियन पर निशाना साधा है। संबोधित करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को ये कहा है कि रूस से तेल खरीदकर भारत और चीन तो युद्ध में रूस की मदद कर ही रहे हैं, लेकिन यूरोप के देश भी रूस से एनर्जी खरीद कम नहीं कर रहे हैं, जिससे रूस को फायदा हो रहा है। ट्रंप ने कहा है कि यूरोप एक तरफ युद्ध से में यूक्रेन का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदकर उसको फायदा पहुंचा रहा है। सर, उलझन क्या है ट्रंप की? बार बार पहले भारत पर, चीन पर और अब यूरोप पर निशाना। डोनाल्ड ट्रंप का यूएनजी का भाषण कई सुर्खियां लेकर आया, तरह तरह की सुर्खियां बनी उससे। भारत को लेकर उन्होंने कुछ कहा, यूरोप को लेकर कुछ कहा, यूनाइटेड नेशंस को लेकर भी काफी कुछ कहा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आई, कल उन्होंने फिर ये कहा अपने यूएनजी के भाषण में कि यूरोप पाखंड कर रहा है। यूरोप रूस से ऊर्जा और तेल और गैस भी खरीद रहा है, बाहर की फंडिंग भी कर रहा है और उसे रोकना भी चाहता है। और अगर रूस युद्ध नहीं रोकेगा तो फिर सख्त टैरिफ यूएस के खिलाफ, रूस के खिलाफ लगाया जाएगा और यूरोपीय देशों को इसमें मदद करनी पड़ेगी। भारत और चीन को उन्होंने फिर कहा कि युद्ध के वो प्राइमरी फिनांसर्स हैं, युद्ध को फिनांस कर रहे हैं रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर, इसीलिए लेवी लगाई गई थी। इस बात को उन्होंने फिर पुष्टि की। देखिए, एक तरफ वार्ताएं चल रही हैं उसी वाशिंगटन में वाणिज्य मंत्रालय में, उससे थोड़ी ही दूर यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे थे। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि रूस पर यूरोप की निर्भरता भी घट रही है, पर उतनी कम नहीं हुई है। जैसे पाइपलाइन से गैस आयात 2021 की पहली तिमाही में 48% था, वो घटकर अब 12% हो गया है। लेकिन रूस की एलएनजी अभी भी आयात हो रही, 14% के आसपास की हिस्सेदारी है, पहले से कम है। लेकिन यूरोप अभी बड़े पैमाने पर रूस की एलएनजी पर निर्भर है। सीधा तेल आयात नहीं है, लेकिन हंगरी, बुल्गारिया जैसे देशों को अभी भी तेल मिल रहा है और उनके पास रूस के तेल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रूस का जो फर्टिलाइजर है उसका हिस्सा यूरोप के बाजार में बढ़ गया है, 34% के आसपास यह हिस्सा हो गया। और इसी की तरफ डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे थे कि यही वो पाखंड है जो अब धीमे धीमे, जो बात भारत की तरफ से बार बार कही जा रही थी कि यूरोप भी रूस से तेल और गैस खरीद रहा है, तो अकेले भारत और चीन को क्यों निशाना बनाया जाए।